Assalamu alaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khail. How to open Microsoft Word? Press window R and यहाँ पर type WinWord and press enter. Select blank document. Introduction to Microsoft Word. Microsoft Word is a word processing program. It is used for writing books, letter application, creating CVs and other documents. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस कुछ इस तरह है। ये सबसे ऊपर टाइटल बार है। टाइटल बार पर डॉक्यूमेंट का नाम और इसके बाद वर्ड इस प्रोग्राम का नाम है। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के कुछ नए फीचर्स है, वो भी मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर रिबन की ऑप्शन है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ऑटो हाइड रिबन, यानी जब हम यहाँ पर पेज के अंदर क्लिक करते हैं तो ये जो रिबन का एरिया है ये खुद ब खुद हाइड हो जाता है। इसके बाद शो टैब्स, यहाँ पर ये होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट वगैरह ये सारे टैब्स है। अगर सिर्फ टैब्स यहाँ पर शो करना हो तो इस सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अब रिबन हाइड हो गया लेकिन टैब्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है, शो टैब्स एंड कमांड, यानी अगर आप टैब और कमांड दोनों को शो करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर मैं ऑटो हाइड पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैब्स और टाइटल सब हिडन हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर दोबारा इस पर काम करना चाहते हैं कि मैं दोबारा किसी कमांड पर जाऊँ तो आप यहाँ पर ऊपर वाली इस जगह पर आप क्लिक कर दें तो ये दोबारा अनहाइड हो गया। यहाँ पर आप अगर कोई कमांड अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से साइज बढ़ाना चाहते हैं और फिर आप काम करना शुरू करते हैं, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक कर दिया तो ये फिर ऑटो हाइड हो गया। इस ऑटो हाइड को ख़त्म करने के लिए यहाँ से ऑप्शन क्लिक करें, शो टैब्स एंड कमांड्स। इसके अलावा रिबन को हाइड करने का एक और ऑप्शन यहाँ पर है, कोलैप्स द रिबन। इस तरीके से भी हम रिबन को हिडन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर अब हम चाहते हैं कि इस रिबन को यहाँ पर दोबारा अनहाइड करें तो किसी भी टैब पर डबल क्लिक करें। किसी भी टैब पर डबल क्लिक करने से रिबन अनहाइड हो जाता है। इसके अलावा इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F1। कीबोर्ड से आप कंट्रोल F1 प्रेस करें तो एक दफ़ा रिबन हाइड हो जाता है और दोबारा कंट्रोल F1 से रिबन अनहाइड हो जाता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का नए फीचर टेल मी व्हाट यू वांट टू डू की ऑप्शन है, यानी इसके ज़रिए से हम किसी भी कमांड को आसानी के साथ सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक कमांड आपको मालूम है, यानी एक कमांड के बारे में आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद है, लेकिन ये पता नहीं है कि किस टैब के अंदर है और किस ग्रुप के अंदर कहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। बस कर यहाँ पर मैं कमांड लिखता हूँ प्रिंट और इसके बाद प्रिंट के सारे ऑप्शन आ गए, यानी आप प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट पर क्लिक कर दें तो देख सकते हैं ये प्रिंट का कमांड यहाँ पर आ गया। और ये बाई तरफ ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, प्रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे टैब्स है। टैब्स के नीचे ये तमाम एरिया ये रिबन कहलाता है। रिबन के ऊपर पर हर एक टैब के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स है। यहाँ पर ये एक अलग ग्रुप है क्लिपबोर्ड। इसके बाद ये एक और ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप, ये पैराग्राफ ग्रुप और ये आप देख सकते हैं स्टाइल ग्रुप। ये सारे अलग अलग ग्रुप्स है। फिर हर एक ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ कमांड है, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, कलर वगैरह। इसी तरह इसके बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर भी सारे ग्रुप्स है, ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ कमांड है। और ये हॉरिज़ॉन्टल रूलर है, यहाँ पर हम पेज का पैमाइश यहाँ से बराबर कर सकते हैं। और ये वर्टिकल रूलर है, पैमाना। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करें तो ये रूलर दिखाई नहीं देते तो ये आप व्यू से यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रूलर, यानी अगर इस तरह यहाँ पर रूलर ना हो तो आप व्यू टैब के अंदर यहाँ पर रूलर को ऑन कर सकते हैं। और ये जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर है, ये ब्लिंकिंग जहाँ पर
जिस जगह पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां से हमारा लिखाई शुरू हो जाती है। ये सबसे नीचे स्टेटस बार है। स्टेटस बार पर हमें पेज का पता चलता है कि कितने पेजेस है और कितने वर्ड्स है और लैंग्वेज क्या है, और यहाँ पर इसके व्यूज़ के कुछ बटन है, और इसके अलावा यहाँ पर जूम स्लाइडर है। इसके ज़रिए से हम पेज डॉक्यूमेंट का जूम इन आउट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जूम का जो कम मिनिमम साइज़ है वो 10% है, और नॉर्मल साइज 100% है, और मैक्सिमम 500-500% है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक और ज़बरदस्त ट्रिक है, वो ये कि आप माउस के बगैर किसी कमांड पर किस तरह जा सकते हैं। माउस के बगैर किसी कमांड पर जाने के लिए कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करें। अल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक टेप के ऊपर एक एक कैरेक्टर नमूदार हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल के लिए F, H फॉर होम, N फॉर इंसर्ट, G फॉर डिज़ाइन, P फॉर लेआउट, यानी हर एक टेप के लिए एक एक कैरेक्टर नमूदार हो गया है। इस तरह अगर आप किसी कमांड पर जाना चाहते हैं, फर्ज किया इंसर्ट टेप के अंदर एक कमांड है और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ लेकिन माउस के बगैर, कीबोर्ड से N प्रेस करें तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इंसर्ट टेप के अंदर जितने कमांड है हर एक कमांड पर एक एक कैरेक्टर नमूदार हो गया है। अब इस कमांड पर जाने के लिए आप मतलूबा की प्रेस करें। फर्ज करें हम चाहते हैं कि हम सिंबल इस डॉक्यूमेंट में एक सिंबल इंसर्ट करें लेकिन माउस के बगैर, तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड से U प्रेस करता हूँ, यानी यहाँ पर सिंबल इंसर्ट करने के लिए U प्रेस करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ सिंबल है, लेकिन अगर आपका मतलूबा सिंबल यहाँ पर ना हो तो आप मोर सिंबल पर भी जा सकते हैं। तो मोर सिंबल पर जाने के लिए कीबोर्ड से M प्रेस करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सिंबल है। यहाँ पर आप सिंबल से माउस इस्तेमाल किए बगैर सिंबल को यहाँ से सेलेक्ट करें एरो कीज के जरिए से, और इसके बाद एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंबल इंसर्ट हो गया। अब इसको क्लोज करना है माउस के बगैर, तो आप यहाँ पर एस्केप प्रेस करें। कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करें तो यहाँ पर हर एक टेप के ऊपर एक शॉर्टकट बन जाती है। इस शॉर्टकट को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।